नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टीचर जॉब सही है यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज जो हम वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे वो डीएवी स्कूल से निकली हुई वैकेंसीज़ है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, एक बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट आई है। रिक्रूटमेंट क्या है ये कि ये सीवीटी एग्ज़ाम्स के लिए आपको एक नोटिफिकेशन आप समझ लीजिए। देखिए, यहाँ लिखा है डीएवी स्कूल्स दिल्ली एंड गुरुग्राम। तो कुछ लिस्ट दी गई है, इन्हीं स्कूलों की वैकेंसीज़ के लिए आपको सीवीटी एग्ज़ाम्स के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने हैं। देखिए, यहाँ लिखा है अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम 19 अक्टूबर 2024 टू 8 नवंबर 2024। तो आप क्या करेंगे, आज से लेके 8 नवंबर तक आप इन सभी के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो रेगुलर वैकेंसीज़ भी आएंगी और कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज़ भी आएंगी, उन सभी के लिए आपको आज आप फॉर्म को सबमिट करना होगा आपको। अब देखिए पोस्ट क्या है, पीएचडी के लिए ये सारे पोस्ट बता दिए हैं, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, है ना, एंड देन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, फिजिक्स, एजुकेशन। तो ये सारे पोस्ट हो गए पीएचडी के लिए। टीएचडी की अगर बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट, प्रिंटिंग, स्कल्पचर, म्यूज़िक, वोकल, डांस, फिजिकल एजुकेशन। तो ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे। देन अगर आप पीआरटी हैं तो पीआरटी में भी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड देन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, एंड पेंटिंग, आर्ट, म्यूज़िक, डांस, फिजिकल एजुकेशन। स्पोर्ट्स के लिए भी पोस्ट आएंगे, नर्सरी टीचर चाहिए, काउंसलर, हेल्थ वेलनेस टीचर एंड लाइब्रेरियन ग्रेड 1 एंड 2 के लिए। उसके साथ साथ लोअर डिवीज़न क्लर्क है, अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, लाइब्रेरी असिस्टेंट। तो ये सभी वैकेंसीज़ जो हैं जब भी आएंगी डीएवी स्कूल्स में, उसके लिए आपको आज एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने होंगे। वो एडवर्टीज़मेंट मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, दिल्ली के इन्होंने 22 स्कूलों की लिस्ट दी हुई है। इन 22 स्कूलों में जब भी कोई वैकेंसीज आएगी तो आप एलिजिबल होंगे ये सीवीटी एग्ज़ाम्स देने के लिए या डेमोस्ट्रेशन देने के लिए, या वहाँ पे जो है आपको बुलाया जाएगा और इन सभी के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, जब भी एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ होंगी अगली। तो गुरुग्राम के कुछ स्कूल्स हैं, ये 4 स्कूल्स हैं गुरुग्राम में। जब भी इन 4 स्कूलों में वैकेंसीज आएगी तो आप अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो डीएवी की अलग अलग जोन से वैकेंसीज आती रहती हैं, ठीक है। अभी जो जैसे मैंने बताया दिल्ली के कुछ 22 स्कूलों के लिए आप एलिजिबिलिटी फॉर्म अभी भर सकते हैं, एंड गुरुग्राम के कुछ 4 स्कूलों के लिए भर सकते हैं, ठीक है। ये एक नोटिफिकेशन है। अब देखिए आपको करना क्या है, पहले तो आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं, हाउ टू अप्लाई, ठीक है। अब ये इन्होंने लिखा है यहाँ पे, अप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट, collect manually from the collection center from 8 AM to 2 PM on all working days। तो ये देखिए जो दिया हुआ है, इन्होंने 4 जो है लोकेशंस दिए हुए हैं, कलेक्शन सेंटर दिए गए, यहाँ से आप फॉर्म सबमिट भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप फॉर्म को वहाँ से जाकर अप्लीकेशन फॉर्म भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं कलेक्शन सेंटर बता देता हूँ आपको। नॉर्थ दिल्ली का होगा कुलच्छी हंसराज मॉडल स्कूल, अशोक विहार फेज़ 3 से। वेस्ट दिल्ली में वेदा व्यास डीएवी पब्लिक स्कूल, विकासपुरी में, न्यू दिल्ली से है ये। ईस्ट दिल्ली में डीएवी पब्लिक स्कूल, श्रेष्ठा विहार, न्यू दिल्ली। एंड साउथ दिल्ली में सूरज भान डीएवी पब्लिक स्कूल, बसंत विहार से। देन जो गुरुग्राम के जो कैंडिडेट्स होंगे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, एनसीआर गुरुग्राम डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 14। तो ये वैकेंसीज जो होंगी, ये जो 4 लोकेशन हैं, इन चारों लोकेशन पे जाके आप फॉर्म ले लीजिए और वहीं सबमिट कर दीजिए। और ये अगर आप वहाँ नहीं जाना चाह रहे हैं तो आप इनकी वेबसाइट ये दी हुई हैं, इस लोकेशन पे सर ये 5 लोकेशन है, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।
और कैसे करना है आपको, देखिए यहाँ लिखा है वेयर टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म की होगी उसकी हार्ड कॉपी, उसके साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल्स मतलब 10, 12 ग्रेजुएशन है ना, सीटेट के जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो सारे आपके टेस्टिमोनियल्स हैं, उस पर आप सिग्नेचर करके एंड डेट लिख के कैन बी सबमिटेड एट एनी ऑफ द दिस लोकेशन सेंटर फ्रॉम 8 AM to 2 PM। ठीक है, तो ये सभी जो है ये इन सभी लोकेशन पे आप सबमिट कर सकते हैं, चाहे आप दिल्ली से हों चाहे गुरुग्राम से हों। ठीक है, तो ये एक अच्छी वैकेंसीज है आप सबके लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी लिखी हैं। देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, एज पर CBSE गवर्नमेंट DAV CMS नॉर्म, डिग्री फ्रॉम UGC एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। बस इसमें थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान देने वाली वो ये हैं, इसमें जो एज लिमिट होगी वो होगी 35 ईयर, डिज़ायरेबल मैक्सिमम एज 35 ईयर उन्होंने यहाँ पे लिख रखा है। और कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शंस भी हैं, कैंडिडेट कैन अप्लाई वन पोस्ट ओनली एज CBT एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो एक ही पोस्ट के लिए आपको एक बार CBT एग्ज़ाम्स देने होंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, है ना। एंड अगर आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और जानना है तो ये देखिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पे विज़िट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें और समझ में आएंगी कि किस प्रकार से आपको ये फॉर्म को फिल करना है और क्या करना है। देखिए यहाँ पे ये इनका रिक्रूटमेंट का है और यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा रहेगा वो दिया हुआ है, हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है, और DAV के कुछ जो पोस्ट हैं कुछ वो हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे दी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आप पढ़ेंगे तो आपको जो भी डाउट्स हैं, 3 फेज़ में आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस होंगे। फेज़ 1 में आप फॉर्म सबमिट कर लेंगे। फेज़ 2 में 20 तारीख के बाद से आपके रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे, और इसके बाद फेज़ 3 आएगा जिसमें आपको स्कूल बुलाया जाएगा डेमो और इंटरव्यू के लिए। तो इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इनका जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है ना, ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे मैं आपको अभी बता रहा था, इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है ये davrecruit.davcmsc.in। ठीक है, इस पे जाके आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। फ़िलहाल आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद से आप इन सेंटरों में जाके ये जो 5 सेंटर दिए हुए हैं गुरुग्राम और दिल्ली के, आप जमा कर दीजिए। तो जब भी इन स्कूलों में वैकेंसीज आएगी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आए चाहे परमानेंट बेस पे आए, आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, इंटरव्यू के लिए और डेमो देने के लिए। तो जैसे ही आपकी CBT एग्ज़ाम्स आपकी क्वालिफाई हो जाएगी, आपको बुलाया जाएगा और तभी आपको फ़ीस जमा करना है। अभी यहाँ पे 300 पर कैंडिडेट्स लिखा हुआ है, तो जब आप कॉलेज जाएंगे जमा करने तो हो सकता है कुछ प्रोसेस हो उनका 300 देने का, बट वैसे जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ेंगे तब जब CBT एग्ज़ाम्स के लिए आपको बुलाया जाएगा तब आपको ये सारे रजिस्ट्रेशन होंगे, तब आपको ये 300 पेड करने होंगे, जैसा कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, बाकी आप जब जाएं, जब भी आप फॉर्म सबमिट करें तो उनसे भी सारी सिलेक्शन प्रोसेस पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट होता है तो। ठीक है, बाकी ऑफिशियल वेबसाइट एक बार ज़रूर पढ़िएगा, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। तो एक अच्छी वैकेंसीज आप सभी के लिए PST, TST, PRT एंड अदर पोस्ट हैं, जो भी दिल्ली में रह रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कभी वैकेंसीज आए तो हम फॉर्म फिल करें, तो वो लोग ज़रूर इसको अप्लाई करें। बाकी कोई आपको डाउट्स है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बात। हाँ, इसकी एडवर्टीज़मेंट आप मेरे ले सकते हैं, टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा, मेरे व्हाट्सअप चैनल पे भी ये एडवर्टीज़मेंट आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। थैंक यू सो मच।